A very good morning, students. Now we are doing the study. Welcome in the TSN the school, and this is the chapter 4 of your English grammar book, and this is the chapter of noun and its kinds. Okay, so enjoy your study. Noun and kinds. Noun means संज्ञा, kinds means उसके प्रकार. तो पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा. वापस से हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग. नाउन किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के, पर्सन के, एनिमल के या प्लेस के, किसी भी चीज़ के नेम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. हियर दिस इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ. ओके, यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें पर्टिकुलर सभी चीज़ों के नाम दिए गए हैं. और सबसे पहले नाउन जो है वो कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन. तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं. ठीक है, संज्ञा हमने पढ़ ली. संज्ञा किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं. अब वो संज्ञा कितने टाइप की होती है या नाउन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कॉमन नाउन, इट इज़ अ नेम दैट कैन बी गिवन टू ऑल पर्सन्स, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड. कॉमन नाउन जिससे भी किसी व्यक्ति की पहचान होती है. ऐसे शब्द जो कि उस व्यक्ति की पहचान कराते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं. जैसे पर्सन है, अब वो क्या है? टीचर है, डॉक्टर है, फादर है, मदर है, ड्राइवर है. तो ये उसकी पहचान है ना. इसमें पर्टिकुलर नेम नहीं आ रहा, इसमें उसकी पहचान आ रही है, तो वो उसका कॉमन नाउन हो गया. एनिमल्स में कैटेगरी बांट दी गई है, डॉग, कैट, लॉयन, बर्ड्स, पिकॉक. इनसे हम उनकी पहचान कर लेते हैं, तो ये कॉमन नाउन बर्ड्स हैं. प्लेसेस, स्कूल, पार्क, जू, रोड, रूफ. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की पहचान होती है, वो कॉमन नाउन है. थिंग्स, पेन, बस, ब्रश, शुगर, बुक एंड चेयर. तो ये कुछ थिंग्स के एग्जाम्पल हैं, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं. तो कॉमन नाउन में पर्टिकुलर उस चीज़ का नाम नहीं आया, उस चीज़ की पहचान हो गई. यानी कि बहुत सारे एनिमल्स थे, अब हम उनमें से काऊ कौन से, डॉग कौन से हैं, उसको कैसे पहचानते हैं? तो उनके लिए पर्टिकुलर एक नाम दे दिया गया, उससे उस चीज़ को पहचाना जाता है. ठीक है, तो वो सब कॉमन नाउन हो गया. इट इज़ अ नेम दैट कैन बी गिवन टू ऑल पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड. एक ही तरीके की जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी लोग हैं जो एक ही फील्ड में काम करते हैं, उन सबको एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है. जैसे कि टीचर. अब हम सब टीचर्स हैं, वो उनका काम क्या है? पढ़ाने का है, तो वो टीचर फील्ड हो गई. डॉक्टर साहब जानते ही हैं. फादर, मदर. तो ये हमारी पहचान दिलाते हैं, वे शब्द हैं जो कॉमन नाउन है. अब उसके बाद हम प्रॉपर नाउन को डिस्कस करते हैं. इट इज़ द नेम ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें ये कहा गया है कि प्रॉपर नाउन जो है वो पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, पर्टिकुलर एनिमल का नेम है, पर्टिकुलर जो प्लेस है उसका नेम है. देखिए इसमें एग्जांपल दे गए हैं. कॉमन नाउन तो क्या हो गया? बॉय. लेकिन प्रॉपर नाउन पीटर. ठीक है, बॉय तो उसमें तो सब लड़के आ गए, लेकिन पीटर क्या हो गया? उसका पर्टिकुलर नाम हो गया. तो बॉय एक पहचान हो गई कि हाँ भाई जो लड़के हैं. कैसे हम डिफाइन करेंगे कि सारे जो लोग हैं उनमें से लड़के कौन है, लड़कियां कौन है? तो इसलिए नाम दे दिया कि बॉयज़. तो बॉयज़ तो क्या होगा? कॉमन नाउन की आपकी पहचान हो गई, लेकिन प्रॉपर नाउन उस लड़के का नाम, पीटर, राम, मोहन, श्याम. ठीक है, उसके अलावा डॉग जितने भी डॉग्स हैं उनको हम किससे पहचानते हैं? डॉग से. लेकिन डॉग का नाम हो सकता है जैकी, हो सकता है ब्रूनो, हो सकता है टफ़ी, हो सकता है. तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. इसके अलावा सिटी में शहर, सिटी मतलब शहर, एक पहचान कि हाँ हम गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, विलेज, सिटी. बट उसका जो पर्टिकुलर नेम होगा, कौन से सिटी में? अजमेर में रहते हैं, तो अजमेर प्रॉपर नाउन हो गया. सिटी कॉमन नाउन हो गया, लेकिन अजमेर प्रॉपर नाउन हो गया. दिल्ली जो है प्रॉपर नाउन हो गया. बिल्डिंग में किसी भी इमारत का नाम आ सकता है, ये कॉमन नाउन हो गया. लेकिन रेडफोर्ड हो गया, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया. पर्टिकुलर नेम वो प्रॉपर नाउन, लेकिन उसकी पहचान वो कॉमन नाउन. रिमेंबर द प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से. ये आपको अच्छे से समझ में आ गया प्रॉपर नाउन कि किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से. अब है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा. इट इज़ द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द सिमिलर पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट हो. फॉर एग्जाम्पल,
a pack of cards, a bouquet of flowers, a bundle of sticks, a band of musicians, class of people, bunch of bananas, crowd of people, army of soldiers, flock of sheep, fleet of ship, a heap of stones, a herd of cattle. समूहवाचक संज्ञा का मतलब कि पर्टिकुलर एक ही तरीके के जो लोग हैं, एक ही तरीके का जो समूह है उसका नाम। जैसे समझ लीजिए कि भारतीय सैनिक है जो लड़ने जा रहे हैं, तो उन सारे सैनिकों को मिला के एक वर्ड क्या हो गया, आर्मी हो गया। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। या फिर म्यूजिशियंस है, म्यूजिक बजाने जा रहे हैं, अब 10 लोग हैं, उनका अलग अलग नाम लेने से बेटर हमने एक वर्ड का यूज़ किया, बैंड। तो बैंड क्या हो गया, म्यूजिशियंस का समूह हो गया, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हो गया, उसके लिए हमने बोला बैंड। तो ये एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। बहुत सारे कैटल्स हैं, पशु हैं, उनके समूह को हमने क्या बोल दिया, हर्ड। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारी भेड़ें हैं, उनके समूह को बोल दिया फ्लॉक। बनानाज हैं, उनका गुच्छा है, तो उसको बोल दिया बंच। तो ये बंच, फ्लॉक, हर्ड, बंडल, हिप, आर्मी, क्लास, बुकेट, ये सब क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर किसी ग्रुप्स को बताते हैं। क्लास में क्या हो गया, सभी क्लास के बच्चे आ गए, तो वो पूरा उन, जैसे क्लास 5th है तो पूरा जो क्लास 5th है वो सारे क्लास के 5th क्लास के बच्चों के समूह को बताती हैं। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन, जिसमें हम एक वर्ड से पूरे ग्रुप्स को दर्शाते हैं या बताते हैं। नेक्स्ट है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ सम मटेरियल्स और सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज मेड। कोई भी चीज़ किसी ना किसी धातु की बनी हुई है, पदार्थ की बनी हुई है, तो वो मैटेरियल नाउन हो गया। जैसे बुक है वो पेपर की बनी हुई है, तो पेपर मैटेरियल नाउन हो गया। जैसे कि बॉटल है वो प्लास्टिक की बनी है, तो वो मैटेरियल नाउन हो गया। जैसे कि बेंचेस हैं क्लास में, वो आयरन की बनी हुई है, तो आयरन मैटेरियल हो गया। हमारी ज्वेलरी जो है वो गोल्ड की है या सिल्वर की है, तो वो मैटेरियल नाउन हो गया। अब हम इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं जो कि बुक में दिए हुए हैं। दिस टेबल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ये जो टेबल है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, तो यहाँ प्लास्टिक मैटेरियल नाउन हो गया। माई चैन इज मेड अप ऑफ गोल्ड। मेरी जो चैन है वो गोल्ड की बनी हुई है, तो गोल्ड क्या हो गया, मैटेरियल नाउन हो गया। द ब्लैंकेट्स आर मेड अप ऑफ वूल। जो ब्लैंकेट्स हैं वो ऊन के बने हुए हैं, तो वो भी मैटेरियल नाउन हो गया। द ट्रैक्टर्स आर मेड अप ऑफ स्टील। ट्रैक्टर जो है स्टील का बना हुआ है, तो मैटेरियल नाउन हो गया। कॉटन इज यूज टू मेक फैब्रिक। कॉटन से ही फैब्रिक बनाया जाता है, तो कॉटन क्या हो गया, मैटेरियल नाउन हो गया। वी हैव ऑल द टेंसिल्स मेड ऑफ स्टेंसिल स्टील। जितने भी हमारे काम में आने वाले बर्तन हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, तो वो मैटेरियल नाउन हो गया। द टायर्स आर मेड अप ऑफ रबर। टायर रबर के बने हुए, तो रबर मैटेरियल नाउन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे जो 5th नंबर का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, thoughts, feelings or arts, science that we can neither see or touch, but which we can only think in mind or feel in heart. For example, what is your height? The flight of the birds is very beautiful. Honesty is the best policy. Love, politeness, and the kindness and human qualities, straight and bravery, strong, should be used to serve mankind. एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, इसके अंदर हम जितने भी इमोशंस होते हैं वो सारे आ जाते हैं जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें दर्द हो रहा है तो वो हमें महसूस होगा, ठंडा गर्म हमें महसूस होगा, उसको हम कहीं लिखा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, ये सब हमारे फीलिंग्स है। दुख होगा, दर्द होगा, खुशी होगी, ये सब हमें महसूस होगा, तो ये सब भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। सुंदरता हमें महसूस होगी, या कोई चीज़ गंदी है तो वो भी हमें महसूस होगी। तो ये कोई भी चीज़ की क्वालिटीज़ हैं, उसका दोष है, उसका गुण है, वो सब हम महसूस करते हैं, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें MCQs है। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ, इसमें देखिए एनीथिंग, सी वाला इसका आंसर आएगा। किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए आप सी पे टिक करेंगे, एनीथिंग। देयर आर डैश काइंड ऑफ नाउन्स। नाउन कितने टाइप की है, 5 टाइप की है, तो आपको बी वाले पे टिक करना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सी वाले पे टिक करना है। फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर बी एंड द थर्ड का आंसर है सी। उसके बाद है चूज कॉमन नाउन एंड द प्रॉपर नाउन।
ये मैंने आपको इसमें करके बता दिया है। कॉमन नाउन, रिंकू इज़ माई सिस्टर, सिस्टर कॉमन नाउन हो गया और रिंकू प्रॉपर नाउन हो गई। हमने यहाँ 2 कॉलम बना दिए, प्रॉपर नाउन सारे लिख दिए, कॉमन नाउन लिख दिए। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द काइंड ऑफ द अंडरलाइन नाउन इज फॉलोइंग सेंटेंस। अब जो भी अंडरलाइन किया हुआ है उस वो कौन सा नाउन है वो बताना है। जैसे कि निडल है, निडल आर मेड अप ऑफ आयरन, निडल कॉमन नाउन है, आयरन मटेरियल है। तो ये हमने दोनों चीज़ें डिफाइन कर दी है। अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर, अशोक नाम है, प्रॉपर नाउन है, एम्परर कॉमन नाउन है। वी टेक टी इन द मॉर्निंग, टी यानी कि चाय कॉमन नाउन है और मॉर्निंग वो भी कॉमन नाउन है। द आर्मी फाउज वेरी करेज, सेना में बहुत साहस होता है। आर्मी समूह का नाम है, कलेक्टिव नाउन है, और करेज साहस ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। इसी तरह से लीजा सेंड द क्लास डेली, लीजा एक प्रॉपर नाउन है, क्लास समूह का नाम है, कलेक्टिव नाउन है। गंगा इज अ हॉली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा एक नदी का पर्टिकुलर नेम है तो प्रॉपर नाउन है, और रिवर कॉमन नाउन है। राम गोज टू हिज विलेज एवरी सैटरडे, राम हर सैटरडे को अपने विलेज जाता है, तो विलेज क्या हो गया, कॉमन नाउन। और सैटरडे, सैटरडे क्या हो गया, सैटरडे पर्टिकुलर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। जॉन गोज टू द चर्च एवरी संडे, जॉन नेम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, चर्च कॉमन नाउन हो गया। द वर्शिप गॉड जेरी टू गेट विजडम, गॉड कॉमन नाउन हो गया, और विजडम ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये आपके मैंने PDF भी डाल दूंगी, और इस चैप्टर में भी अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको डेफिनेटली। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसको आपको केवल बुक में करना है, कॉपी में बिल्कुल वर्क नहीं करना है। तो नीट एंड क्लीन अपना वर्क कीजिएगा और अच्छे से और पढ़िएगा, आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो नाउ आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू सो मच।